भगवान कृष्ण दान करने की इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके घर की तमाम परेशानी दूर कर देना। दुख, दर्द, गरीबी, बीमारी सबसे उसे बचाए रखना। एक लाइक जरूर करें दोस्तों। इन 3 जगह पर दान कभी मत करना, नहीं तो घर में कंगाली और गरीबी आ जाएगी। घर में किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। दर्शन बंधु, आज की कहानी बहुत ध्यान से सुन लिया तो आपका पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ना जीवन में कभी आपका पतन होगा। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी वस्तु है जिस वस्तु का यदि दान में दे तो दान देने वाला कंगाल हो जाता है? किए गए उस दान का फल उसे दंड के रूप में भोगना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अवंती राज्य के जंगलों में एक नाग और नागिन रहते थे। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। दोनों एक पहाड़ी पर प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन की बात है, नागिन अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचने पर एक जगह उसने देखा कि एक गोबर खाने वाला कीड़ा, जो देखने में बहुत बड़ा था। नागिन ने सोचा कि आज भोजन में हम कुछ मिला तो है नहीं, क्यों ना आज इस कीड़े को ही खाकर अपना पेट भर लूं। इतना सोचने के बाद वह सरपड़ी कीड़े के पास जाती है। सरपड़ी उस कीड़े को अपना शिकार बनाने वाली थी कि उस समय वो कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उसने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर वह नागिन बड़ी हैरान हुई। राजा तो वहाँ से चला गया और नागिन वहाँ से भोजन की व्यवस्था करके अपने नाग के पास लौट आई। तो दर्शन बंधु, नागिन ने यह बात अपने पति नाग से कही कि हे स्वामी, मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। नाग ने पूछा, ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसे देख तुम इतनी विचित्र हो रही हो? तब नागिन कहती है, स्वामी, आज मैं जब भोजन के लिए जंगल में गई तो मैं एक जगह पर एक बड़े विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा। सोचा कि उस कीड़े को अपना भोजन बना लूं। जैसे ही मैं उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी तो वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया, और अगर वह राजा था तो फिर वह कीड़ा कैसे बन गया। नागिन की यह बात सुनकर के नाग बहुत जोर से हंसता हुआ कहने लगा, प्रिय, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा धर्मध्वज को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। नाग की बात सुनकर के नागिन और भी ज़्यादा हैरान होती है। पूछने लगती है, महाराज, आज राजा धर्मराज ने ऐसी कौन से पूरे कर्म किए जो उसे कीड़ा बनना पड़ा? वह इस तरह की आदमगति को क्यों प्राप्त हुआ? हमने तो सुना है कि हमारे अवंती के महाराजा तो बड़े धर्मात्मा हैं। बिना दान पुण्य किए तो वह भोजन भी नहीं करते हैं। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब नाग कहता है, हे भद्र राजा, धर्मध्वज का यही स्वभाव तो उनके लिए मुसीबत बन गया कि वह अत्यंत दानी धर्मात्मा है। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मध्वज को कीड़े की योनि भोगनी पड़ी। तब नागिन कहने लगी, महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा धर्मध्वज के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब नाग कहता है, प्रिय, ध्यान से सुनो कि दान करने वाला राजा इस कीट योनि को कैसे प्राप्त हुआ। प्राचीन समय की बात है और इस प्रसिद्ध नगरी अवंतिका में एक महादानी राजा धर्मध्वज राज किया करता था। राजा धर्मध्वज इतने बड़े दानी थे कि जब तक वह अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और याचकों को भोजन नहीं करवाते थे, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी बहुत प्रशंसा होती थी। तब नागिन बोली, राजा तो बड़ा धर्मात्मा था, पर उसके दान धर्म करने का भी एक निश्चित समय था। राजा दान धर्मध्वज सुबह 10 बजे से दान बांटना शुरू करता था और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देता था। अस्त के बाद यदि उसके यहाँ कोई आ जाता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैल चुकी थी। राजा धर्मध्वज बड़ा ही महादानी राजा था। अब तो हर रोज उसके द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी।
वह प्रत्येक दिन को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं उतना धन दे देते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। दोस्तों, इस अवंतिका नगरी में किसी गांव में जंगल के आसपास एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी और वह दोनों बड़े आराम से अपना जीवन यापन करते थे। दोनों की स्थिति बहुत ही गरीब थी, परंतु ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। वह कहीं भिक्षाटन के लिए नहीं जाता था। अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर अपना समय काट लेता था और उसके बाद अपना समय ईश्वर भजन में बिताता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में जाकर किसी के मुंह से सुना कि महाराज धर्मध्वज बड़े ही दानी राजा है। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हे पतिदेव, मैंने सुना है कि अवंतिका के राजा धर्मध्वज बड़े ही दानी राजा है। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया है। क्यों ना आप भी महाराज के दरबार में चले जाए और राजा से दान लेकर आ जाना। राजा जो धन हमको देंगे उससे हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो कहने लगा, देखिए, मेरी ज़िंदगी का आधा भाग तो बीत चुका है और आधी ज़िंदगी शेष बची है। वह भी मैं जैसे तैसे काट लूँगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊँगा। तब ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होती। और फिर हम तो ब्राह्मण ही हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ कि तुम राजा के पास अवश्य जाओ। अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थी की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। दोस्तों, यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, तो मैं अवश्य राजा के दरबार में जाऊंगा। दोस्तों, पत्नी के आग्रह पर ब्राह्मण राजा धर्मध्वज के दरबार के लिए निकल गए। शाम का समय था। चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई थी। इधर राजा धर्मध्वज के दान देने का एक निश्चित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटिकाओं पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से राजा के पास पैदल चलकर आया था, लेकिन उसके आते आते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। वह अपनी दान पेटी को बंद करके राजमहल को जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ जाता है और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ। और कहने लगा, महाराज, मैंने भी सुना है आप किसी को खाली नहीं लौटाते। तो मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और काफ़ी दूर से चलकर पैदल आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का और कल का 2 दिन का दान दूंगा। इस समय मैं दान पेटी के ऊपर ताला लगा चुका हूँ, इसलिए आपको दान नहीं दे सकता। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तपस्वी था, राजा से परिचित भी नहीं था, तो कहने लगा, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए। मैं कल तक इंतज़ार नहीं करूँगा। रोज़ रोज़ दान देने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जान करके राजा से करने लगा। राजा ने फिर उसको समझाया कि ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूँगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊँगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर के राजा ने वहाँ कुछ घोड़े की लीक पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास आ पहुँचा था।
वहीं एक जगह घोड़े की लीक पड़ी थी। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हद कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीक उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। उसके दोनों मुट्ठी में जितनी लीक आई उतनी लीक उठाकर ब्राह्मण को देने लगा। ब्राह्मण ने भी सम्मान से अपना जो भी भिक्षा पात्र था वह आगे कर दिया। राजा ने ब्राह्मण के कमंडल में लीक डाल दी। ब्राह्मण उस लीक को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चले जाता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी। हमारे ब्राह्मण देव राजा से दान लेकर आए थे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरी देगा, हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। मित्रों, उधर जब ब्राह्मण को आता देखा तो ब्राह्मण पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे पतिदेव, आज महाराज ने आपको कितना दान दिया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में जाओ, महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर के ब्राह्मण बोले, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। मित्रों, बड़ी खुशी से ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण देव ने लीक से भरा हुआ पात्र, देव ने बोली से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दिया। यह देखकर के ब्राह्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, यह कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा? जो राजा ने दान दिया है वह मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो दोस्तों ब्राह्मण बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीक का दान दिया है। क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से महाराज के पास चले जाना। दोस्तों, ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी था। वह कहने लगा कि नहीं भद्र, अब मैं महाराज के दरबार में कदापि नहीं जाऊंगा। दोस्तों, उसी दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। जैसे तैसे वह अपने जीवन को बिताने लगा। अपनी घास फूस की कुटिया में ब्राह्मण रह रहा था और धीरे धीरे अपना समय निकल रहा था। दोस्तों, ब्राह्मण ने उस लीक को अपने घर के द्वार पर रख दिया। तो आपको बता दें कि दोस्तों कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज़ का दान दिया है तो परलोक में उसका फल 1000 लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीक का दान दिया था वह भगवान की कृपा से दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे लीक का एक पहाड़ सा बनता चला गया। लीक का वह पहाड़ बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। जैसे प्याज की डर पर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इस तरह राजा का फल बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में वह एक विशाल ढेर सा बन गया। ब्राह्मणी और ब्राह्मण उस दृश्य को रोजाना देखते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी कि हे महाराज, इस लीक का अब क्या होगा? यह तो बढ़ती ही जा रही है। ना, तुम तो वेदों के ज़्यादा हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण ने बताया, हे ब्राह्मणी, यह राजा के दान का फल रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का ही नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। उस लीक का पहाड़ काफ़ी बड़ा हो गया था। 20-25 वर्ष गुजर गए थे। एक दिन की बात है जब राजा धर्मध्वज वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मध्वज को उस दिन कोई भी आखेट नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजा ने पहले नियम थे कि राजा को जब कोई आखेट ना मिले तो वह बिना आखेट के वापस लौट कर के नगर नहीं जाता था, चाहे उन्हें मार्ग में ही कहीं ना कहीं रुकना पड़े। अब तो राजा धर्मध्वज विचार करने लगे कि शाम का वक्त हो गया है और सूर्यास्त के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता, इसलिए अब हमें आखेट के लिए वन में आगे नहीं जाना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उस जंगल में ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगते हैं।
ढूंढते ढूंढते इस ब्राह्मण के घर पहुंच जाते, जिसे राजा ने 20-25 वर्ष पहले लीक का दान दिया था। लेकिन राजा इस घटना को भूल चुका था। इधर नाग अपनी पत्नी को बता रहा था कि हे नागिन, राजा धर्मध्वज जब उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया तो वह पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, आपको हमारे इस कुटिया में स्वागत है। जो भी रूखा सूखा होगा से हम आपका सत्कार करेंगे। दोस्तों, राजा को ब्राह्मण पहचान नहीं पाया। उस रात राजा धर्मध्वज उसी ब्राह्मण की कुटिया पर ठहर जाता है। जो भी ब्राह्मण की कुटिया में रूखा सूखा भोजन था, उसी से ब्राह्मण ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा ने रात वहीं बिताई। जब सवेरा होता है तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर इस लीक के ढेर पर पड़ती है, जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीक के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी छोटी सी घास फूस की कुटिया के बाहर यह लीक का ढेर कैसा बना हुआ है, जबकि आपकी कुटिया में तो कोई घोड़ा ही नहीं है। क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। तो राजा कहने लगा, तो घर के बाहर यह लीक पहाड़ कैसा? तब ब्राह्मण उस समझाते हुए कहते हैं कि देखो, तुम यदि जानना चाहते हो कि यह लीक का पहाड़ क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, अब तो उसे राजा को जानने के लिए राजा की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। यह मुसाफिर 20-25 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। इस अवंती देश का राजा है, वह बड़ा ही धनी धर्मात्मा है। वो रोज़ाना 1.25 मन सोने का दान करता था। तो अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। मेरे पहुंचने पर पता नहीं राजा ने क्यों मुझे दान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता हूँ कि राजा ने ऐसा क्यों किया। जब मैं उसे दान देने को कह रहा था, तब वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैं जिद करने लगा, तब राजा ने मेरे कमंडल में घोड़े की लीक उठाकर डाल दी। मैंने राजा का वह दान स्वीकार कर लिया, सम्मान सहित लेकर के अपने घर चला आया और मैंने उस यहाँ रख दिया, क्योंकि वह लीक मेरे कुछ काम की ही नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा, वह ब्राह्मण देव राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीक दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, भाई, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना वापस मिलता है, तो राजा का वह दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने अपने उपयोग में नहीं लिया। तब नाग बोला, हे नागिन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर के राजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राजा तो बात को भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर राजा को भी सारी बातें याद आ जाती है कि मैंने ही यह लीक एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज़्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण के से पूछने लगा कि ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दो। ब्राह्मण ने कहा, देखो, यह लीक का ढेर तो उस राजा को ही खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे खा नहीं लेता, तब तक यह बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा की आत्मा कांप जाती है। उसने सारी बात बता दी कि मैं ही अवंतिका का राजा हूँ, जिसने आपको लीक का दान दिया था। अब आप मुझे क्षमा करें और मुझे इतना उपाय ज़रूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इसे इतने बड़े विशाल लीक का पहाड़ कैसे खा पाऊँगा? यह तो बहुत बड़ा ढेर हो गया है, इसका कोई उपाय तो होगा। तब राजा ने अपनी पहचान बताई। ब्राह्मण राजा को पहचान गया और कहने लगा कि यदि तुम ही वह राजा हो तो उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, जो वस्तु दान में दी जा रही है
वह वस्तु दान पाने वाले के लिए किसी काम की ही नहीं है, तो वह दान किए गए वस्तु का फल व्यर्थ हो जाता है। लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी वस्तु दान में दी थी जिसका फल बढ़कर अब 1000 गुना हो गया है। अब यह आपको ही भोगना पड़ेगा। दोस्तों, यह सुनकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर जाता है। राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आप कोई उपाय बताइए, मेरा पाप कैसे नष्ट होगा। तो ब्राह्मण ने बताया कि यदि तुम इस लीक को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो यह लीक तुम अकेले खाने से बच जाओगे। इसमें फिर बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वो उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही यह सारी लीक खानी पड़ेगी। तब ब्राह्मण देव से राजा ने पूछा कि बताइए, मैं वह उपाय जरूर करूँगा। ब्राह्मण ने उपाय बताया कि आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओगे। जितना इस देश में तुम्हारी निंदा होगी उतना ही लीक घटकर कम हो जाएगी। तब राजा बोला कि हे महाराज, मेरी निंदा भला कौन करेगा। निंदा जैसा काम तो मैंने किया ही नहीं। मैं तो एक दानी राजा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे जो कुल पुरोहित थे उनकी एक परम सुंदर कन्या है। तुम उस ब्राह्मण के घर जाओ और उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारा राज्य में तुम्हारी निंदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस कन्या के प्रति तुम्हारी नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े पाप में गिर जाओगे। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को ले जाकर तुम अपनी रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बुरा काम किया, फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा हो जाएगी। यह लीक का ढेर घटता हुआ कम हो जाएगा। दोस्तों, राजा को ये उपाय समझ में आ गया। राजा बड़ा हताश था उस लीक के ढेर को देखकर के व्याकुल हो रहा था। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में आकर सीधा अपने कुल पुरोहित जी के घर जाता है। कुल पुरोहित जी ने राजा को अपने घर पर आते हुए देखा तो उसका चेहरा बड़ा ही उदार था। कुल पुरोहित जी ने पूछा कि राजा, आप इतने उदास क्यों हो। तो राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ काम है। मित्रों, अब गुरुजी ने समझा कि राजा है, कुछ इनाम देगा, हो सकता है कुछ ज़रूरी बातें पूछे, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज़ लगाई और गुरु की बेटी जैसे ही बाहर आई, वह सुंदर तो थी ही। राजा ने सीधा उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को रथ में बिठाकर अपने घर ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, हे महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी और वह चुपचाप कन्या को लेकर अपने महल में पहुंचता है। महलों में पहुंचकर उसने अपनी रानी से कहा कि हे महारानी, यह हमारी पुत्री है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को बाहर नहीं कहनी है। रानी ने पूछा कि हे महाराज, तुम इसे लेकर क्यों आए हो, यह तुम्हारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, रानी, तुम चुपचाप तमाशा देखो, कर रहा हूँ, अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। मित्रों, जब राजा अपने गुरु की कन्या को लेकर आया था तो पूरे नगर के लोगों ने उसे देखा था तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होना शुरू हो गई। पूरे राज्य के लोगों ने राजा की निंदा करना शुरू कर दी। राजा तो बहुत ही गंदा है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि यह राजा बड़ा ही अन्यायी है, ये दान देकर केवल लोगों को दिखावा कर रहा है। कितना नीच राजा है। इधर नाग बोला, हे नागिन। इस प्रकार राजा की पूरे नगर में बुराइयां होने लग गई। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। मित्रों, इधर राजा के नगर में जैसे जैसे राजा की निंदा हो रही थी, वैसे वैसे ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीक का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे, वह लीक के उस ढेर में उसके हिस्सेदार होते चले जा रहे थे।
धीरे धीरे उसका संपूर्ण ढेर कम हो गया और केवल जितनी राजा ने दान में दी थी उतनी ही लीक का ढेर रह गया। राजा कुछ दिनों के बाद वहाँ जाता है तो देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे लीक का ढेर तो अब थोड़ा सा ही बचा है। दोस्तों, राजा का यह हाल हो गया था कि वह जिस रास्ते से भी निकलता उसी रास्ते से राजा को घृणा भरी दृष्टि से देखा जाता था। एक दिन राजा जब उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि लीक का ढेर सिर्फ उतना ही रह गया था जितना कि उसने दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा खुश होता है। वह एकदम से ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अपने पहाड़ जैसे लीक का ढेर तो खत्म करवा दिया, लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में लीक चली गई होगी, लेकिन ये थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दो। तब ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यह जो लीक रह गई है यह तुम्हारे हिस्से की है। तुम्हें इसे किसी न किसी जन्म में खाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए किसी जन्म में कीट की योनि धारण करनी पड़ेगी। अब राजा बोला, महाराज, कोई ऐसा उपाय बता दो जो यह भी खत्म हो जाए। तब ब्राह्मण को उपाय बताता है कि राजन, मेरा एक गुरु भाई है, तुम्हारी इसी नगरी में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वह दोनों तुम्हारी आलोचना करते तो यह लीक का ढेर आज ही समाप्त हो जाता। दोस्तों, यह बात सुनकर के राजा कहने लगा, ठीक है, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। दोस्तों, अब तो राजा ने वेश बदल लिया और वेश बदल करके अवंतिका नगरी में ब्राह्मण के घर पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण ने राजा का बड़ा स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन भी दिया। उस आसन पर राजा बैठ जाता है, परंतु राजा के मन में भीतर ही भीतर एक बड़ा विचार चल रहा था। राजा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का राजा है वह बड़ा ही अन्यायी है। बड़ा देव कहने लगे, होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई कहने लगा, बताओ, अपने ही गुरु की पुत्री को कौन अपने घर में रख लेता है? कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण देव बोले, यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं रखता। जब राजा ने बार बार ब्राह्मण को उत्साह राजा की आलोचना करने के लिए, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने देखा कि यह व्यक्ति राजा की बहुत निंदा कर रहा है और यह चाह रहा है कि मैं भी राजा की निंदा करूं। जरूर कोई विशेष बात है। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा तो समझ गया कि यह तो स्वयं यहाँ का राजा है और मुझे अपनी आलोचना करवाना चाहता है, क्योंकि इसने ऐसी वस्तु दान में दी है जिसका पाप इसे भोगना पड़ेगा, और यह चाहता है कि इसकी निंदा कर दूं तो उसका पाप मुझे मिल जाए। यह तो अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता मैं, कभी किसी की बुराई नहीं करता। तुम्हारा पाप तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार कर राजा को वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, निराश होकर के राजा वहाँ से लौटकर चला जाता है और उसी ब्राह्मण के घर आया जहाँ पर लीक का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर के राजा गिर पड़ा और राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, अब इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि उन्होंने तुम्हारी निंदा नहीं की तो समझ लो अब तुम्हें ही यह सब लीक खाना पड़ेगी, चाहे जैसे भी खाओ। यह बात सुनकर के राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, अगर मैंने इसके लिए कोई जन्म धारण किया और उसको तब खाया तो न जाने मुझसे कितने जन्मों तक पाप होते रहेंगे। तो क्यों ना आप मुझे अपनी शक्ति से कुछ समय के लिए कीट बना दो, मैं इस लीक को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है और ये काम तो विधाता का है। परंतु मैं इतना बता सकता हूँ कि यह से मरने के बाद तुम एक कीट बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की इस लीक को खा जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे।
क्योंकि तुम्हें जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है, तुम्हारी महादानियों में गिनती थी। तुमने हमेशा गरीबों को दान दिया है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई है, इसलिए यह तुम्हें खानी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन लीक को खाते ही तुम अपनी मानव योनि को वापस चले जाओगे। दोस्तों, इधर नाग अपनी नागिन को बताता है कि हे प्रिय, कुछ दिनों के बाद राजा धर्मध्वज की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर वह लीक पड़ी हुई थी उसी जगह पर वह कीड़ा जाकर के वह लीक खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में वह कीट उस लीक को खा जाता है। लीक को खाते खाते वह कीड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। खाते समय अपने हिस्से की सारी लीक समाप्त कर दी, बस थोड़े बहुत कण शेष रह गए थे। एक दिन वह कीड़ा उन्हीं कणों को खा रहा था, तब नाग अपनी नागिन से कहता है, नागिन, उस समय तुम्हारी नज़र उस कीड़े पर पड़ जाती है। तभी उसे देखकर तुमने सोचा कि मुझे भोजन मिल गया। जैसे ही तुमने उस पर आक्रमण करना चाहा, तब वह अपने हिस्से की सारी लीक खाकर समाप्त कर चुका था। उसी क्षण उसका पाप नष्ट हो जाता है और वह मनुष्य रूप ले लेता है और वह मनुष्य स्वर्ग को चला जाता है। नाग बोला, हे नागिन, जरूर तुमने उसी राजा धर्मध्वज को देख लिया होगा जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को लीक दान में दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीट की योनि में पैदा हुआ। दोस्तों, कहते हैं जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तु का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर के दान देता है, अहंकारवश दान देता है, वह हमेशा पाप का भाग होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपने अंतरात्मा को टटोलना चाहिए। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो दान नहीं देना चाहिए। अगर दे तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप क्रोधवश, उपहासवश और किसी अन्य अनुपयोगी वस्तु का दान देते हैं या भोजन कराते हैं तो बूढ़ी गाय को दान देते हैं तो देने वाला नरकगामी होता है। जब भी कोई चीज़ दान में दी जाए तो यह सोच ले कि वह वस्तु उसके किसी न किसी काम में आती हो। यदि उसके काम में नहीं आती है तो वह दान नहीं कहलाएगा। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिल जाता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आने वाले कई जन्मों तक हमारे लिए भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का मजाक उड़ाया है, अहंकारवश किया है, तो उसका फल हमें ही कई गुना होकर भोगना पड़ता है। दर्शक बंधु, इस प्रकार से राजा को लीक खाकर ही उस पाप से छुटकारा मिला है। तो दर्शक बंधु, ऐसी किसी चीज़ को आप दान न दे जो किसी की उपयोगी ना हो, और कोई भी वस्तु दान दे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि उस समय पर क्रोध की मुद्रा में ना हो, समय आप अहंकार में न हो, नहीं तो उसका उल्टा फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।